कल्पना कीजिए कि एक ऐसा शहर जहाँ पर ना ही कोई राजा है, ना ही कोई शहर, ना ही कोई लिखने पढ़ने का तरीका। बस लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरी तरीके से इंसानी सभ्यता को बदल देता है। जी हाँ, आज हम चलेंगे उसी शहर में, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब होता है मेसोस यानी मध्य और पोटामिया मतलब नदियाँ। ये शहर दो नदियों के बीच में बसा था, दजला और फरात, जो कि आज के इराक में स्थित है। यहाँ की भूगोल विविधता बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पर पूर्व में ऊंचे हरे भरे घास के मैदान थे, उत्तर में स्टेपी घास के मैदान थे और दक्षिण में एक रेगिस्तान था। आप सोचेंगे कि रेगिस्तान में ये कैसे बस गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की नदियाँ, जो कि जब पहाड़ों से आते थे तो वहाँ से उपजाऊ मिट्टी लेकर आते थे, जिसके कारण ये शहर बच सका। इसी के कारण यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती थी। और जब यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होने लगी तो यहाँ के लोग किसानी से हटकर कुछ और भी करने लगे। जैसे कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ लोग व्यापारी। और शहर का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर सिर्फ ढेर सारे लोग रहें। शहर का मतलब होता है कि वहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, वहाँ के लोग अलग अलग तरीके के काम करते हों। मेसोपोटामिया में खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके पास खनिज, तांबा, लोहा, टिन जैसे वस्तुएं नहीं थे, जिसके कारण ये ईरान और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर रहते थे। और यही कारण था कि इनको उनसे अपना व्यापार करना पड़ता था। ये उनसे उनकी चीज़ें लेते थे और अपना कपड़ा और अनाज उनसे एक्सपोर्ट्स करते थे। लेकिन इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करना थोड़ा खर्चीला पड़ता था, क्योंकि बैलों को उस समय चारा खिलाना पड़ता था। तो उस समय पर फरात नदी वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि नदियों में कोई खर्च नहीं लगता था। पानी के बहाव से वे आते थे और हवा के बहाव से वे जाते थे। इसी के कारण उस समय का जो वर्ल्ड रूट था वो फरात नदी था। और इसी बीच एक कहानी प्रचलित थी कि वहाँ का एक राजा था अनमर्क। वो ना अपने एक दूत को अरट्टा भेजता है। वो कहता है कि जाओ तुम वहाँ से कुछ हीरे मोती लेकर आओ, हम उसको अपने मंदिरों में लगवाएंगे। लेकिन उसका जो दूत था, जब वो जाता है तो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, घास के मैदानों से होकर जाता है और इतने समय में वो काफ़ी चीज़ों को भूल जाता है। और ऐसा कई बार होता है। तो जब वो दोबारा एनमर्क के पास आता है तो बताता है कि मैं तो सारी चीज़ें भूल गया। एक मिट्टी का टैबलेट लेता है, यानी कि पट्टा, उस पर अपनी कीलों से कुछ चित्र बनाता है और वहीं से जन्म होता है राइटिंग का, लिखने का। और फिर जब वो लेकर जाता है दूसरे देश अरट्टा में, तो उसको उसके ज़रूरत की सामान मिल जाती है। और माना जाता है कि उसी समय लिखने का कार्य प्रचलन में हुआ और चलने लगा। उनकी लिपि को कीलाकार कहा जाता है। कीलाकार मतलब यूनिफॉर्म। ये कीलों की सहायता से मिट्टी के दफ्ती पर बनाई जाती है। शुरुआत में मेसोपोटामिया में बस्तियां मंदिरों के इर्द गिर्द बसनी चालू हुई। और उस समय मंदिरें सिर्फ एक ईंट की दीवार हुआ करती थी, जहां वहां के चंद्र देवता यानी उर और प्रेम की देवी इन्नानी की मूर्तियां हुआ करती थी। धीरे धीरे ये मंदिरें बड़े होते गए और मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल ही नहीं रह गया, ये गोदाम और बैंक और पढ़ने लिखने का भी स्थल बन गया। और धीरे धीरे खेती, व्यापार, इन सारे के कंट्रोल इन मंदिरों के हाथ में आ गए। लेकिन जब अलग अलग शहरों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें जो भी शहर जीतता था उसका एक राजा बनता था और वो फिर सारे शहर पे टैक्स लागू करता था और अब बड़े बड़े मंदिर बनाता था, फिर उनसे टैक्स लेता था। चलिए अब चलते हैं मेसोपोटामिया के सबसे उन्नत शहर उर में। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी आज के समय के जैसे चौड़े चौड़े हाईवेज होते थे, तो आप गलत हैं। क्योंकि 1930 के दशक में जब यहाँ की खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ की गलियाँ बहुत ही पतली और सरकरी थी और वहाँ पर बैलगाड़ी भी जाना मुश्किल था। तो जब छोटे छोटे घरों में सामान ले जाना रहता था तो वहाँ पर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, यहाँ पर सारी रोशनी रोशनदान से आती थी। और यहाँ के लोग ना अंधविश्वासी भी थे आज की तरह। जैसे अगर उनके घर का दरवाज़ा किसी घर के सामने खुलता है तो वो दुख का कारण है, अगर उनके घर में खिड़की है तो भी दुख का कारण है, अगर उनके घर का दरवाज़ा किसी घर के पीछे खुलता है तो उनकी जो पत्नी है उनके दुख का कारण बनेगी। ऐसे सब अंधविश्वास वहाँ पर चलते थे। 2000 ईसा पूर्व के आसपास फरात नदी के ऊपर एक और शहर बसा जिसका नाम था मारी। मारी दक्षिण के शहरों से अलग था। यहाँ पर पशुपालन भी होता था और खेती भी होती थी। यहाँ पर अक्सर जो चरवाहे थे ना, वो अपने भेड़ बकरे चराने आते थे। यहाँ पर अक्कादी, फिर असीरियाई लोग आए और यहाँ का जो राजा था वो भी एमोराइट समुदाय का ही था। मारी की असली ताकत उसकी खेती नहीं थी, उसका लोकेशन था। क्योंकि मारी जहाँ पर स्थित था ना, वहीं से होकर गुजरते थे बहुत सारे व्यापार। और जब वहाँ से नाव गुजरती थी
तो हर नाव पे वे 10% टैक्स लेते थे उसके कुल रेवेन्यू का। और इन्हीं टैक्स के पैसों से वहाँ के लोगों ने जेरुसलेम का महल बनवाया, जो कि वहाँ का सबसे सुंदर महल था उस समय का। मेसोपोटामिया के लोग अपने शहर से बेइंतहा प्यार करते थे, और इसी की कहानी है स्टोरी ऑफ गिलगमेश। वहाँ का एक राजा था ना, जो कि मौत से डरता था, और इसी के चक्कर में उसने पूरी दुनिया में घूम घूम के ऐसी जड़ी बूटियाँ तलाश करने की कोशिश की जिससे वो अमर हो जाए। पर वो जब वापस खाली लौटा तो उसने अपनी वहाँ की दीवारें देखी, जिसको देखकर वो खुश हो गया और कहा मुझे अब अमर नहीं होना है, ये सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ की। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है वो है कि समय। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सब मेसोपोटामिया की ही देन है, क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो आज हमें ये दिन नहीं प्राप्त होते। और बाद में जब सिकंदर आया तो उसने भी इन चीज़ों को अपनाया। वहाँ के लोग चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति देखकर समय का पता लगाते थे और उससे आगे बढ़ते थे। यहाँ की पहली ज्ञात भाषा सुमेरी थी, फिर अक्कादी, फिर अरामाइक, और अरामाइक अभी भी इराक के कई देशों में बोली जाती है। तो ये रहा पूरा एक डिटेल्ड स्टोरी इस चैप्टर का। आपको कैसा लगा कमेंट्स बताइए, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये भी कमेंट बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।